everyone, Namaste and welcome back to my channel. So today we will be talking about postpartum care. मैंने अपनी पहली वीडियो में बात करी थी कि आप पोस्टपार्टम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। मैंने अपना 20 kgs कैसे रिड्यूस किया था इन 6 months। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की केयर कर सकते हैं इस फर्स्ट 40 days के पीरियड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट इनिशियल फेज़ में बहुत ही केयर हमारे बेबी को चाहिए होती है, उसी तरीके से एक न्यू मदर को भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और ये फर्स्ट 40 days बहुत ही क्रूशल पीरियड होता है फॉर मदर रिकवरी एज वेल। सो आई विल शेयर फ्यू टिप्स विद यू जिस तरीके से मैंने अपने पोस्टपार्टम पीरियड में केयर किया था। सो आई विल शेयर दैट टिप्स विद यू। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं बात करूँगी टेकिंग केयर ऑफ स्टिचेस। मेरा सी सेक्शन हुआ था और मेरी डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि मैं 3rd डे से बाथ ले सकती हूँ। एंड आई स्टार्टेड टेकिंग बाथ एंड आई स्टार्टेड मेंटेनिंग दी हाइजीन। सी सेक्शन में आपको लोअर बेली में स्टिचेस आते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाइजीन मेंटेन करें अपनी लोअर बेली पे जब आपको स्टिचेस आए हुए, क्योंकि आपकी बैंडेज रिमूव करने में टाइम होता है। इट टेक्स अराउंड 7 to 10 days। आप जब भी आप बाथ लें तो आप इंश्योर करें कि आप उसे कॉटन से कवर करें, उसके बाद ही आप बाथ लें ताकि आप अपने स्टिचेस को वेट ना करें। और स्टिचेस के आसपास के एरिया को आप हल्के कॉटन में गर्म पानी में हल्के से गुनगुने पानी में आप कॉटन को डिप करके उस एरिया को क्लीन करिए। उसके बाद आप स्टिचेस के आसपास के एरिया में कोकोनट ऑयल या फिर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ईचिंग। सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू मेंटेन दैट हाइजीन एंड टेक केयर ऑफ योर स्टिचेस। So now the tip number 2. So regarding the postpartum belt, very important, मैंने इसके बारे में अपनी पहली वीडियो में भी बात करी है। पोस्टपार्टम बेल्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका बेबी जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पे आपका यूट्रस बहुत एक्सपैंडेड होता है। सो डिलीवरी के बाद वो यूट्रस को वापस आने में काफ़ी टाइम लगता है, राइट। सो इसलिए पोस्टपार्टम बेल्ट आपको एक सपोर्ट देती है और जितना आप पोस्टपार्टम बेल्ट को आप वेयर करते हैं उतनी जल्दी आपका यूट्रस अंदर की तरफ जाता है और आपको जो आपकी रिकवरी है उसमें होने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। मुझे पोस्टपार्टम बेल्ट से एक और बेनिफिट हुआ था कि क्योंकि मेरा सी सेक्शन था तो आपको उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत रहती है फॉर आई विल से 5 to 7 days। पर अगर आप पोस्टपार्टम बेल्ट वेयर करते हैं तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, मेरी डॉक्टर ने मुझे 3rd डे से ही रिकमेंड किया था कि मैं पोस्टपार्टम बेल्ट को यूज़ करूं। आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आप कब उसे यूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसे यूज़ करना स्टार्ट करिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने घंटों के लिए पोस्टपार्टम बेल्ट को वियर करें इन अ डे। सो आई विल एडवाइज 7 to 10 hours आप पोस्टपार्टम बेल्ट वेयर करें, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। खाना खाते वक्त पोस्टपार्टम बेल्ट को ज़रूर रिमूव कर दीजिए ताकि आप आराम से खाना खा पाएँ और आपका डाइजेशन अच्छे से हो पाए। बट आप बीच में दिन में मॉर्निंग के टाइम पे वॉक करने के टाइम पे आप पोस्टपार्टम बेल्ट को ज़रूर वेयर करिए। सो ये है टिप नंबर 2। टिप नंबर 3, जैसा कि मैंने पहले भी बात करी है, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ओवरऑल रिकवरी के लिए और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल वेट लॉस में भी हेल्प करता है अगर आप सही तरीके से हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगी कि आप इनिशियल 10 to 15 days बहुत ही लाइट डाइट लें। अपनी लिक्विड सेमी लिक्विड डाइट आप रखेंगे तो आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ को रिकवर करने में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन होती है इनिशियल फ्यू डेज़। तो आप अपनी डाइट में दलिया, खिचड़ी, सूप ये सब चीज़ें ऐड करिए। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने अपनी डाइट में पनीर, रोस्टेड पनीर मैं लेती थी। फ्राइड फूड आप अवॉइड करिए। फ्राइड फूड आपको इस फेज़ के अंदर आप जितना कम लेंगे आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको आपकी बॉडी में आएगा और आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। सो मैं यहाँ पे रोस्टेड फूड लेती थी या फिर मैं बॉइल्ड फूड, इस तरीके की चीज़ें मैं प्रेफर करती थी। आपको 3 to 4, नॉट 3 to 4 बट येस 2 to 3 glasses आपको मिल्क लेना है, वार्म मिल्क। इसे आप पंजीरी के साथ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि मैं पंजीरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने ली थी,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं आपको यहाँ पे पंजीरी को लेके बहुत मिथ होता है कि आप पंजीरी लेते हो तो आपका वेट बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप राइट अमाउंट में पंजीरी लेते हैं तो वो आपको सिर्फ बेनिफिट ही करेगी, क्योंकि पंजीरी बहुत सारी अच्छी चीज़ों से बनती है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें डलते हैं जो इनिशियली बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी स्ट्रेंथ के लिए और आपकी एक अच्छे मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी। तो आप पंजीरी अपनी डाइट में ऐड करिए। मैं 4 to 5 स्पून इन अ डे लेती थी विथ वार्म मिल्क, और मैंने उसे अराउंड 2 to 3 मंथ्स पंजीरी को लिया है। तो आप अपनी डाइट में पंजीरी भी ऐड करिए। उसके अलावा अपनी डाइट में आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप सोयाबीन ऐड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अपनी डाइट में आप किस तरीके से दालें ऐड कर सकते हैं, आप कि आप कैसे अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। आपको बहुत स्ट्रेंथ भी मिलेगा उससे, आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा उससे। तो फोकस ऑन टेकिंग हेल्दी डाइट, दैट इज़ द टिप नंबर 3। नाउ कमिंग टू द टिप नंबर 4, हर्बल वाटर, जो मैंने आपसे पहले भी वेट लॉस जर्नी में भी डिस्कस किया था। आप रोज़ स्टार्टिंग के 40 डेज आप हर्बल वाटर लीजिए। हर्बल वाटर मतलब कि आप अपना पानी का जो एक बड़ा भिगोना लेके उसे आप रात को सोक कर सकते हैं। उसमें आपको 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच आपको उसमें अजवाइन, 1 चम्मच उसमें सौंफ या मेथी के दाने आप डाल सकते हैं, और इसे आप सोक करके रात को छोड़ दीजिए। और अगले दिन आप उसे ल्यूक वार्म वाटर की तरह डेली पूरा दिन लीजिए। जीरा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है मिल्क प्रोडक्शन में। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो भी खाना भी लेते हैं उसमें आप जो जीरे का छोंक लगाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा जीरा आप लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको एकदम से विद इन फ्यू डेज़ आपको लगेगा कि आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो जीरा बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली फॉर मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, उनकी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। और अजवाइन आपको बहुत हेल्प करती है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाती है। तो आपको ये पानी अगर आप लेते हैं तो आपका ओवरऑल आपका स्टमक भी क्लीन होगा, आपका वेट लॉस भी होगा और आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बेटर होगा। सो आई विल एडवाइस कि आप 3 to 4 times एटलीस्ट इन अ डे ये वाटर लें फॉर फर्स्ट 40 डेज। नाउ कमिंग टू फिफ्थ टिप नंबर 5, विच इज़ वेयरिंग वार्म क्लोथ्स। सो काफ़ी लोगों को ये मिथ है कि क्या हमें पोस्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने चाहिए। मेरा एडवाइस यहाँ पे ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑल्सो। मेरी डिलीवरी इन मंथ ऑफ मार्च हुई थी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। सो मैंने वार्म क्लोथ्स पहने थे, लाइक 1 लेयर ऑफ वार्म क्लोथ्स, बट नॉट वेरी वार्म बिकॉज वेदर उस टाइम पे थोड़ा चेंज हो चुका था। नाउ वाई यू नीड टू वेयर वार्म क्लोथ्स, बिकॉज आपकी जो बॉडी होती है उस टाइम पे आपका इम्यूनिटी मदर का लो होता है पोस्ट डिलीवरी, राइट। और उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को वार्म रखें ताकि आप किसी भी डिसीज़ से इफ़ेक्ट आपको ना आए और आप जल्दी रिकवर कर पाएँ। तो अपनी बॉडी को वार्म रखना ज़रूरी है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप जून का महीना है और आप बहुत ज़्यादा स्वेटर्स पहन के बैठे हुए हैं, बट येस यू नीड टू कवर योर सेल्फ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड वियर वार्म क्लोथ्स एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द सीजन, बिकॉज उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको एक तो ठंड नहीं लगेगी। समटाइम काफ़ी लेडीज़ को शिवरिंग भी फेस करनी पड़ती है इनिशियल 40 डेज़ में, कई बार आपको बहुत शिवरिंग आती है। तो अगर आप थोड़ा सा खुद को कवर्ड रखेंगे, वार्म क्लोथ्स पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, तो आपको वो शिवरिंग और वो वीकनेस से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर पोस्ट पार्टम पीरियड, दैट इज़ द मेंटल हेल्थ। बहुत सारे लोग अपनी डाइट पे फोकस करते हैं, ओवरऑल चीज़ों पे फोकस करते हैं, पर मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करते। पोस्टमार्टम पीरियड में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, क्योंकि एज अ न्यू मदर आप बहुत कम सो पाते हैं। बेबी को बार बार 2 घंटे बाद आपको उठ के बार बार फीड करना पड़ता है। बेबी कई बार बहुत रो रहे होते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता एज अ न्यू मदर, एज अ फर्स्ट टाइम मदर कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट वाई बेबी इज़ क्राइंग सो मच। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दें। अपने स्पाउस से, अपनी फैमिली से हेल्प लीजिए ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल पाए सोने का। कोशिश करिए कि आप जब भी आपका बेबी सो रहा है तो आप भी थोड़ा सा नैप लें, क्योंकि कई बार आपको रात को बहुत ज़्यादा जागना पड़ता है।
सो इस स्टेज पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको रेस्ट भी मिले। जितना आप रेस्ट लेंगे, जितना अपनी केयर करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने बेबी को भी केयर दे पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। सो दीज आर फ्यू टिप्स विच आई एडवाइस कि आप इसे ज़रूर फॉलो करें अपने पोस्टमार्टम पीरियड में, और अपना ध्यान रखें इन फर्स्ट 40 days। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। नमस्ते।